अध्याय 3 भगवान श्री कृष्ण का जन्म। भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि उनका प्राकट्य, जन्म तथा कार्यकलाप सभी दिव्य हैं और जो उन्हें ठीक से समझ लेता है वह तुरंत ही वैकुंठ जाने का भागी बन जाता है। भगवान का प्राकट्य या जन्म किसी सामान्य पुरुष का असर नहीं होता जिसे विगत कर्मों के आधार पर भौतिक शरीर धारण करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। भगवान के प्राकट्य की व्याख्या द्वितीय अध्याय में की गई है कि वे स्वेच्छा से प्रकट होते हैं। जब भगवान के अवतार लेने का समय निकट आ गया तो नक्षत्रगण अत्यंत शुभ हो गए। रोहिणी नक्षत्र भी, जो फल ज्योतिष के अनुसार शुभ माना जाता है, प्रबल था। रोहिणी ब्रह्मा के प्रत्यक्ष संचालन के अंतर्गत माना जाता है। ज्योतिष के अनुसार नक्षत्रों की उपयुक्त स्थिति के अतिरिक्त विभिन्न ग्रहों की भिन्न भिन्न स्थितियों के कारण शुभ तथा अशुभ क्षण उपस्थित होते रहते हैं। श्री कृष्ण के जन्म के समय सारे ग्रह स्वयं इस तरह स्थित हो गए कि सब कुछ शुभ बन गया। उस समय पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर सभी दिशाओं में शांति और संपन्नता का वातावरण था। आकाश में शुभ नक्षत्र दिख रहे थे और पृथ्वी पर सभी नगरों तथा ग्रामों या गोचरों की तथा जन जन के मन में सौभाग्य के लक्षण दृष्टिगोचर हो रहे थे। नदियाँ जल से पूर्ण होकर प्रभावित हो रही थी और सरोवरों में सुंदर कमल खिले हुए थे। जंगल सुंदर पक्षियों एवं मोरों से पूर्ण थे। जंगल के सारे पक्षी मधुर वाणी में गाने लगे और मयूर मयूरों के साथ नाचने लगे। वायु अपने साथ विविध पुष्पों की सुगंध लेकर मंद मंद बहने लगी। इसका सुखद स्पर्श मन को मोहने लगा था। जो ब्राह्मण अग्नि में यज्ञ करने के अभ्यस्त थे उन्हें आहुति के लिए अपने अपने घर अत्यंत सुहावने लगने लगे। आसुरी राजाओं के उत्पातों के कारण ब्राह्मणों के हवन आदि यज्ञ लगभग बंद हो चुके थे, किंतु अब उन्हें शांतिपूर्वक यज्ञादि करने के अवसर प्राप्त हो रहे थे। यज्ञ पर अंतर लगने के कारण ब्राह्मण मनसा वाचा कर्मणा अत्यंत दुखी थे, किंतु श्री कृष्ण के जन्म के समय उन सबके मन स्वयं प्रसन्नता से पूर्ण हो गए, क्योंकि उन्हें आकाश में भगवान के जन्म लेने की घोषणा करने वाली दिव्य वाणी गुंजित होती सुनाई दे रही थी। गंधर्व और किन्नर लोग के वासी गाने लगे तथा सिद्ध और चारण भगवान की सेवा में प्रार्थनाएं करने लगे। स्वर्गलोक में देवता अपनी अपनी पत्नियों तथा विद्याधर अपनी अपनी पत्नियों के साथ नाचने लगे। ऋषि मुनि तथा देवता प्रसन्न होकर फूल बरसाने लगे। समुद्र तट पर हल्की हल्की तरंगों की ध्वनि सुनाई दे रही थी और समुद्र के ऊपर आकाश में बादल थे जो मोहक गर्जना करने लगे थे।
जब ऐसा संयोग उपस्थित हो गया तो घटघटवासी भगवान श्री विष्णु अंधेरी रात में भगवान के रूप में देवकी के समक्ष प्रकट हुए, जो एक देवी जैसी लगती थी। उस समय भगवान विष्णु के प्राकट्य की तुलना रात्रि के समय पूर्व दिशा में उदित होने वाले पूर्ण चंद्रमा से की जा सकती थी। यहाँ यह आपत्ति उठाई चूँकि भगवान श्री कृष्ण अष्टमी के दिन उत्पन्न हुए, अतः उस दिन पूर्ण चंद्रमा उदय हो ही नहीं सकता। इसके उत्तर में यह कहा जा सकता है कि भगवान श्री कृष्ण उस वंश से उत्पन्न हुए जो चंद्रमा की वंश परंपरा में था। अतः यद्यपि उस रात्रि को चंद्रमा भूरा था, किंतु चंद्रमा के वंश में ही भगवान के जन्म लेने के कारण चंद्रमा अत्यधिक प्रसन्न था। अतः भगवान श्री कृष्ण की कृपा से वह पूर्ण चंद्र के रूप में उदय हुआ। कामिज्ञा नामक ज्योतिष ग्रंथ में भगवान श्री कृष्ण के जन्म के समय नक्षत्रों का अत्यंत सुंदर वर्णन मिलता है। उससे पुष्टि होती है कि उस शुभ क्षण में उत्पन्न यह शिशु परब्रह्म या परम सत्य था। वसुदेव ने उस आश्चर्यजनक बालक को देखा। इसके 4 हाथ थे, जिसमें वह शंख, चक्र, गदा तथा कमल पुष्प धारण किए था, जो शिवस चिन्ह से सुशोभित था, जो कौस्तुभ मणि की माला पहने था, पीताम्बर धारण किए चमकीले श्याम बादल की तरह लग रहा था। इसका मुकुट वैदर्य मणि से अलंकृत था, जो पूरे शरीर में अमूल्य बीजावट, कुंडल तथा अन्य आभूषण धारण किए था, और जिसका सिर केश राशि से अलंकृत था। बादल के अद्वितीय रूप के कारण वसुदेव आश्चर्यचकित हो गए। नवजात शिशु इस तरह कैसे आभूषित हो सकता है? अतः वे समझ गए कि अब भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए हैं, और इस अवसर पर वे अभिभूत हो गए। वसुदेव ने विनीत भाव से आश्चर्य प्रकट किया कि यद्यपि वे भौतिक प्रकृति द्वारा बद्ध सामान्य जीव है और ऊपर से कंस द्वारा बनती है, तो भी सर्वव्यापी भगवान श्री विष्णु या श्री कृष्ण अपने मूल रूप में उनके घर शिशु रूप में प्रकट हुए हैं। कोई भी संसारी बालक आभूषणों एवं सुंदर वस्त्रों से सजकर 4 भुजाओं सहित और भगवान के समस्त चिन्हों से युक्त उत्पन्न नहीं होता। वसुदेव बारंबार उस बालक को निहार रहे थे और विचार कर रहे थे कि इस शुभ बेला को किस तरह मनाएं। वे सोचने लगे, सामान्यतः जब पुत्र उत्पन्न होता है तो लोग उस अवसर पर खुशियाँ मनाते हैं, और कम एक मैं हूँ कि मेरे बंदी होते हुए भगवान ने मेरे घर जन्म लिया। मुझे तो इस शुभ उत्सव को बारंबार मनाने के लिए तैयार रहना चाहिए। जब वसुदेव ने, जिनका दूसरा नाम आनकदंदम भी है, अपने नवजात शिशु को देखा तो इतने प्रसन्न हुए कि उनमें ब्राह्मणों को कई हजार गोए दान देने की इच्छा प्रकट हुई। वैदिक प्रणाली के अनुसार
जब भी क्षत्रिय राजमहल में कोई शुभ अवसर मनाया जाता है तो राजा प्रसन्नता के कारण अनेक वस्तुएं दान में देता है। ब्राह्मणों तथा ऋषियों को स्वर्णभूषों से मंडित गाय दी जाती है। वसुदेव श्री कृष्ण के आविर्भाव के उपलक्ष्य में एक दानोत्सव मनाना चाह रहे थे, किंतु कंस के बंदीगृह में बंद होने के कारण ऐसा करना दुष्कर था। अतः उन्होंने मनी मन ब्राह्मणों को हजारों गाय दान की। जब वसुदेव को विश्वास हो गया कि नवजात शिशु साक्षात श्री भगवान है तो ये दोनों हाथ जोड़कर उसकी करने लगे। उस समय वसुदेव दिव्य स्थिति में थे। इसे कंस से उत्पन्न उनका सारा भय जाता रहा। जिस कमरे में नवजात शिशु उत्पन्न हुआ था इससे दीप्यमान था। तब वसुदेव ने प्रार्थना करना प्रारंभ की, हे भगवान, मैं जानता हूँ कि आप कौन हैं। आप समस्त जीवों के परमात्मा तथा परम सत्य श्री भगवान हैं। आप अपने ही शाश्वत रूप में प्रकट हुए हैं, इसका हम अवलोकन कर रहे हैं। मैं जानता हूँ कि आप मुझे कंस के भय से मुक्त करने के लिए प्रकट हुए हैं। आप इस भौतिक जगत से संबंध नहीं है। आप वही पुरुष हैं जिनकी भौतिक प्रकृति पर चितवन मात्र से यह दृश्य जगत उत्पन्न होता है। कोई यह तर्क कर सकता है कि अपनी चितवन मात्र से समस्त दृश्य जगत की उत्पत्ति करने वाला भगवान वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ में नहीं आ सकता है। कोई यह तर्क कर सकता है कि अपनी चितवन मात्र से समस्त दृश्य जगत की उत्पत्ति करने वाला भगवान वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ में नहीं आ सकता है। इस तर्क का उच्छेद करने के लिए वसुदेव ने कहा, हे प्रभु, इसमें आश्चर्य नहीं कि आप अपनी देवकी के गर्भ में प्रकट हुए हैं, क्योंकि सृष्टि की रचना भी इसी प्रकार हुई थी। आप महाविष्णु के रूप में कालनाग में सहन कर रहे थे और आपकी श्वास प्रक्रिया से अनेक ब्रह्मांडों की उत्पत्ति हो गई थी। तब आप प्रत्येक ब्रह्मांड में गर्भोदकशाय विष्णु के रूप में प्रविष्ट हुए। फिर आपने शीर्षदकशाय विष्णु के रूप में अपना विस्तार किया और आप हर प्राणी के हृदय में अणु के भीतर भी प्रविष्ट हो गए। अतः देवकी के गर्भ में आपका प्रवेश करना उसी प्रकार से समझा जा सकता है। आप प्रविष्ट हुए प्रतीत होते हैं, किंतु उसी के साथ साथ आप सर्वव्यापक हैं। हम भौतिक उदाहरणों के माध्यम से आपके प्रवेश तथा अप्रवेश को समझ सकते हैं। 16 तत्वों से विभाजित होने पर भी संपूर्ण भौतिक शक्ति कायम रहती है। यह भौतिक शरीर 5 स्थूल तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि,
वायु तथा आकाश का संयोग मात्र है। जब भी कोई भौतिक शरीर बनता है तो ऐसा लगता है कि ये तत्व पुनः सृजित हो रहे हैं, किंतु वास्तविकता तो यह है कि सारे तत्व शरीर के बाहर हमेशा विद्यमान रहते हैं। इसी तरह यद्यपि आप देवकी के गर्भ में शिशु रूप में प्रकट हुए हैं, किंतु आप उसके बाहर भी विराजमान हैं। आप सदैव अपने धाम में रहते हैं, फिर भी आप करोड़ों रूपों में अपना विस्तार कर सकते हैं। मनुष्य को बहुत ही बुद्धि के साथ आपके अवतार को समझना चाहिए। भौतिक शक्ति भी उद्भूत है। आप भौतिक शक्ति के उसी प्रकार मूल स्रोत है जिस तरह प्रकाश का स्रोत सूर्य है। सूर्य प्रकाश सूर्यमंडल को आच्छादित नहीं कर सकता, न आपसे उद्भूत होने के कारण भौतिक शक्ति आपको आच्छादित कर सकती है। आप भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों में रहते प्रतीत होते हैं, किंतु वास्तव में ये तीनों गुण आपको आच्छादित नहीं कर सकते। इसे बड़े बड़े बुद्धिमान दार्शनिक जानते हैं। दूसरे शब्दों में, यद्यपि आप भौतिक शक्ति के भीतर प्रतीत होते हैं, किंतु आप उससे कभी आच्छादित नहीं होते। वेदों का कथन है कि परब्रह्म अपना तेज प्रकट करता है, इसके फलस्वरूप प्रत्येक वस्तु प्रकाशित होती है। ब्रह्म संहिता से पता चलता है कि ब्रह्म ज्योति परमेश्वर के शरीर से उद्भूत होती है और इसी ब्रह्म ज्योति से सारी सृष्टि उत्पन्न है। भगवद गीता में यह भी कहा गया है कि भगवान ही ब्रह्म ज्योति के आधार स्वरूप है, अतः मूलतः यही प्रत्येक वस्तु के आदि कारण है। किंतु अल्पज्ञ सोचते हैं कि जब भगवान इस भौतिक जगत में आते हैं तो वे भौतिक गुणों का ग्रहण कर लेते हैं। ऐसे निष्कर्ष बहुत प्रौढ़ नहीं है और केवल प्रज्ञा द्वारा ही सृजित है। आज अध्याय 3 भगवान श्री कृष्ण का जन्म पढ़ रहा हो। मतलब ये सब गुरुजी समझाते हैं, सिखाते हैं, तो भी मैं थोड़ा बहुत कुछ कह दूंगा आज भगवान श्री कृष्ण के जन्म के बारे में। भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि उनका प्राकट्य, जन्म तथा कार्यकलाप सभी दिव्य है और जिन्हें ठीक से समझ लेता है वह तुरंत ही वैकुंठ जाने का भागी बन जाता है। मतलब कितनी अच्छी बात यहाँ पर कहा गया है भगवान श्री कृष्ण की लीला बुक में। सिर्फ उनको समझना मात्र से जब वे पृथ्वी पर आए थे तो उनका जन्म, उन्होंने पृथ्वी में आके जो भी कुछ कार्य किए थे बचपन से लेके जवानी तक, जवानी से या कुमार अवस्था से जवानी तक, जवानी से फिर 40 वर्ष की उम्र तक, फिर 40 से 50, 60, 70 या जो भी उम्र हो जाता, मतलब उस जीवन में भगवान श्री कृष्ण ने जो भी किए थे उसको समझने और समझने से, मतलब इतना जानने से ही ये जो जीवात्माएं हैं तुरंत भगवत धाम चले जाते हैं। मतलब ऐसा भगवद गीता में भी कहा गया है। भगवान भी स्वयं कहते हैं
मैं भी सोचता हूँ कि आखिर ऐसा क्यों होता है। भगवान श्री कृष्ण के जन्म कर्म क्रियाकलाप समझने से ऐसा अच्छा फल मिल जाता है, सीधा 84 लाख क्यों कट जाता है और भगवत धाम चले जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। इसका हल निकालना ही पड़ेगा। या तो भगवान श्री कृष्ण का ये स्वभाव होगा और जो भी उनके सरेंडर या उनके समक्ष आता है, या तो उनका स्वभाव होगा कि जीवात्मा को कुछ अच्छा कुछ उपहार दिया जाए, उनको कुछ अच्छे से पुरस्कार दिया जाए। मतलब भगवान श्री कृष्ण के पास इतना शक्ति, सौंदर्य, मतलब ये सब यश, ये 6 प्रकार की क्वालिटी है। मतलब इतना होने के कारण ऐसा करते हैं कि वो भी कुछ समझ में आता है। जब भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की लीला के बारे में जब हम देखते हैं, तो सुदामा ब्राह्मण जी ने मतलब 3 चावल और सब मुट्ठी पर चावल लेकर वो द्वारका में चले गए थे। द्वारका में जाने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने सिर्फ 3 मुट्ठी चावल खाए थे। वहाँ पर खाने के बाद भी मतलब इतना बड़ा उपहार उनको दे दिया। वो 3 मुट्ठी चावल खाने से उनको इतना बड़ा इनाम मिला। वैसे ही जीवन को भी एक अच्छा सुविधा मतलब प्रदान कर रहे हैं कि मतलब मेरा जन्म कर्म समझो और भगवत धाम चले जाओ। क्योंकि जीवात्मा 84 लाख योनि में घूमते मतलब गुजरते रहता है। कभी जन्म लेता है, फिर से मरता है, जन्म लेता है, मर जाता है, जन्म लेता है, मर जाता है। मतलब एक शरीर के बाद दूसरा शरीर, मतलब पूरा मिला के 84 लाख योनि है। इस तरह से वह दुख कष्ट भोगते रहता है। अंत में जाके उसे मनुष्य का शरीर मिलता है। मनुष्य का शरीर मिला है, उसमें उसको बोलने की शक्ति मिलती है, समझने की शक्ति मिलती है, मतलब भगवान की भक्ति कर सके उतना उसमें शक्ति रहता है। अगर इस मनुष्य जीवन में आकर भी वो भी पशु जैसा अगर व्यवहार करे, पशु के पास भी उसका पत्नी रहता है, बच्चे रहते हैं, इधर उधर घूमते हैं। अगर इस मनुष्य योनि में भी आकर वो भी मतलब पत्नी रखेगा, बच्चे रखेगा, घर रखेगा, मतलब 24 घंटे कमाने के पीछे दौड़ेगा, मतलब इससे उसका जन्म विफल हो जाएगा। उस तरह से उसका लॉस हो जाएगा। यहाँ पर देखा जाए जीवात्मा को कोई सुविधा नहीं मिलती है, नहीं यहाँ पर कुछ भूख है। मतलब ये सब भूख न होने के कारण भी जीवात्मा को सिर्फ एक भूख मिला है, भगवान श्री कृष्ण की लीला। मतलब कितना खोज तलाश करने के बाद, कितना डिस्कवर करने के बाद, इधर उधर ढूंढने के बाद एक बुक मिला है। मतलब जिसको पढ़ने मात्र से ऐसा है जो जन्म मृत्यु का चक्कर चलते रहता है, उससे मतलब छुटकारा मिल सकता है और हमेशा सुख के धाम में, भगवान के धाम में हम जा सकते हैं। अगर ऐसी भी सुविधा का लाभ अगर वो नहीं लेता है तो उसको बोल देने का कि चले जाओ। मतलब अपना अगर अहंकार अगर उसमें आ जाएगा जीवात्मा में, बहुत अच्छे से 10 बार 20 बार अच्छे से समझा देने का, नहीं समझ में आ जाएगा तो छोड़ देने का।
मरने का तुम्हारा ज़िंदगी है, तुम्हें जो करने का है करो। हमारा काम था भगवान के बारे में प्रचार करना, अच्छे से समझना था, हमें उससे क्या कोई लाभ मिल सकता है। हम लोग ने तो पढ़ के अपना जीवन पूरा उद्धार कर लिया है। हम भी कहना चाह रहे थे कि तुम भी इस अवसर का लाभ ले लो। अगर ऐसा तुम्हें करने की इच्छा नहीं है तो हम क्या कर सकते। बाकी तुम्हारा ज़िंदगी तुम लो। हमारा काम था तुम्हें समझाना, बुझाना। फिर आगे भगवान के बारे में कहा गया है कि भगवान का प्राकट्य या जन्म किसी सामान्य पुरुष का सा नहीं होता। मतलब इससे मुझे उदाहरण के रूप में समझना होगा कि भगवान यहाँ पर क्या कह रहे हैं। अब जैसे कंपनी में जाते वक्त या इधर उधर रास्ते में घूमते वक्त, ऐसा उदाहरण से मुझे समझना पड़ेगा। कंपनी में जब भी मैं जाता हूँ काम करने के लिए या नौकरी करने के लिए, वहाँ पर ऐसा पेरोल सिस्टम है। मतलब 8 घंटा अगर तुम ड्यूटी करोगे तो तुम्हें आज का दिन का इतना पेमेंट मिल जाएगा। मतलब तुम्हें ऐसा ऐसा काम करना पड़ेगा, तब जाके तुम्हें आज का पेमेंट मिल जाएगा। या किसी रोड में चलते वक्त, इधर उधर घूमते वक्त साधारण जीव की भांति हो, बस ऐसे ही मज़ा करते रहते अपना दिन गुजर जाता है। मतलब ऐसे सामान्य जीवात्मा की स्थिति है यहाँ पर। अगर जब कोई यहाँ पर कंपनी में अगर मालिक आ जाए, मालिक अगर कंपनी में आ जाए तो पहले सब लोग उनको सलाम ठोकते हैं, गुड मॉर्निंग बोलते हैं। मतलब ऐसा नहीं करेंगे तो उसको चिढ़ भी आता है। मालिक को गुड मॉर्निंग मतलब मजाक मालिश वगैरह उसको सहना पड़ता है। सलाम साफ करके ठोकना भी पड़ता है। ऐसा नहीं करूँगा तो गुस्सा हो जाता है, चिढ़ हो जाता है। मतलब उसकी चापलूसी भी करना पड़ता है, चमचागिरी भी करना पड़ता है कंपनी में जब भी जाता हूँ। मतलब ऐसा फिर बोलता है ऐसा करो, नहीं तो वैसा करो, नहीं तो तुम्हें काम से निकाल दूँगा। धमकी भी दे देता है। कमाने के लिए जाता हूँ तो सब लोग उसकी चमचागिरी में रहते हैं कि आखिर ये आगे जा रहा, इसका कैसा टांग खींचा जाए, क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। मतलब इसमें नौकरी करते वक्त भी ऐसा चमचागिरी चलते रहता है और बॉस भी कुछ ऐसा परवाह नहीं करता है। सिर्फ देख रहा है कि काम बराबर हो रहा है कि नहीं, मेरा प्रगति बराबर से हो रहा है कि नहीं। मतलब इधर भी दुनिया भर के बॉस इधर भटकते हुए रहते हैं। इसलिए ऐसा नौकरी या ऐसा ज़िंदगी जीते वक्त भगवान का याद आ जाता है कि भगवान अगर आप बॉस होते थे, अगर राष्ट्रपति हो या राजगद्दी में अगर आप बैठते थे तो आज ऐसी स्थिति नहीं होती थी शहर की और पूरे देश या पूरे समाज के। इसलिए मैं भी आपको याद करते रहता हूँ। और ऐसा हो जाए तो कितना अच्छा हो जाएगा। वहाँ पर पूरा खुशी और प्रेम का वातावरण छा जाएगा। इसीलिए भगवान का प्राकट्य या जन्म साधन जैसा नहीं रहता है। जब भगवान पृथ्वी पर आते हैं तो यहाँ पर जो भी उनके कर्मचारी हो, मतलब अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटर
या काम संभाले हुए बैठे हैं। भगवान अगर सामने नहीं रहते हैं तो उनकी स्थिति ऐसे ही करते हैं, जीवात्मा को परेशान करते हैं। तुमने ऐसा क्यों नहीं किया, वैसा क्यों नहीं किया। देवी से लेके शिव जी या गणेश जी, बड़े बड़े देवी देवता भी ऐसे ही करते रहते हैं, जीवात्मा को परेशान करते रहते हैं। मुझे कप नहीं दोगे तो ऐसा कर दूंगा, ऐसा करूँगा। शक्ति नहीं दो देंगे तो ऐसा कर दूंगा। इस तरह से जीवात्मा को फंसाए हुए हैं। मतलब इनको सुधारने के लिए मालिक ही सुधार सकता है। इनको दंड देने के लिए मालिक ही बहुत बुरी तरह से उनको बजा सकता है। ऐसे जीवात्मा वो तुम लोग करते हो, क्या तुम्हें लाज शर्म ऐसा नहीं आती है? मतलब ऐसा पावर से ऐसा मालिक के हाथ में होता है। इसलिए नौकरी करते वक्त ऐसा मुझे समझ में आता है कि आखिर भगवान अगर बॉस हो जाएंगे या राजगद्दी में बैठ जाएंगे तो मतलब इस तरह से पूरे देश, पूरे विश्व अच्छे से चल जाएगा। वरना किसी गलत आदमी को सत्ता देकर, गलत आदमी को राजगद्दी में बैठाकर यह हमेशा हानि झेलना ही पड़ता है। पापड़ बनाने वाली, हाँ पापड़ बनाने की। इसलिए वो ऐसे बड़े बड़े लोगों को भगवान दंड देने का हाँ मतलब साहस कर सकते हैं ला कि तुम जीवात्मा को ऐसे ही दुख देते हो। ये तुम्हारा काम था कि जीवात्मा को अच्छे से देखना, हावा नदाउँछ, हावा गयो भने नरम पर्छ नि। पोषण मिशन, लालन पोषण, तुम्हें जीवात्मा को अच्छी तरह से देखने को कहा गया था। तुम जीवात्मा से टैक्स वसूल करते हो, उसे दंड या झुकाने का प्रयास करते हो। ऐसा आखिर क्यों हो गया तुम्हारे के चरित्र में? मतलब ऐसा भगवान श्री कृष्ण देवी देवता हो गए या शिव जी, ब्रह्मा जी, विष्णु जी या काली देवी या दुर्गा देवी या देवी देवता, हम सबको पछाड़ सकते हैं अपने वाणी से। तुमको यहाँ पर रखा हो मनुष्य को देखने के लिए। अच्छा, सूर्य, अग्नि, वायु, ये तुम्हारा काम है, न कि उनके बदले में तुम ये सब चीज़ मांगते हो और उन्हें परेशान करते हो। क्या जीवात्मा तुम्हें कुछ कमा के दे सकता है या नहीं दे सकता है? इस तरह से भगवान के हाथ में पूरा सत्ता रह जाता है, फिर उनको भी सज़ा दे सकते हैं। इतनी ताकत है भगवान के पास में। मतलब जब हम लोग वहाँ पर कंपनी में जाते हैं तो हमें कुछ पोस्ट के अनुसार हमें अपना दिमाग हो गया, कपड़ा हो गया, नाम हो गया, आईडी कार्ड हो गया, उस तरह से हम लोग काम करते रहते हैं। मतलब ये सिंपल कंपनी के बारे में मैं सोच रहा हूँ। और यहाँ पर जब मैं रहता हूँ सामान्य आदमी की तरह, मनुष्य की तरह, तो मैं फिर ऐसा कभी चल के चले जाता हूँ, अकेला चलता हूँ, अकेला अपना जीवन निभाता हूँ। सुविधा भी थोड़ी बहुत मुझे मिल जाती है। मतलब ये सब सिंपल बातें हो गई, और हाई लेवल की बातें अगर जानना है ज्ञान लेने के बाद में मुझे समझ में आ जाएगा कि मैं एक आत्मा हूँ, और इस तरह भटकते भटकते, जन्म मृत्यु के चक्कर में भटकते भटकते मैं यहाँ पर इंसान के रूप में आया हूँ। मतलब मैं जीवात्मा होने के कारण मुझे ये सब भोगना पड़ता है।
वही अगर भगवान श्री कृष्ण इस ज़मीन पर आते हैं, पृथ्वी पर आते हैं, तो उन्हें ये सब कष्ट निभाने नहीं होते हैं। इसलिए तो अपने मन से आते हैं, मन से चले जाते हैं। कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। किसी के हाथ में, किसी के कंट्रोल में नहीं रहते हैं। जैसे कमल के पुष्प में पानी अगर छिड़का जाए तो कमल का पुष्प भी भीगता नहीं है। उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण का शरीर भी वैसे ही है। जो ये 16 तत्व, 24 तत्व जो परेशान करते हैं जीवात्मा को, वे उन्हें छू भी नहीं पाते। आज कहीं नगएछ है 11 बजे मंदिर आउँदा नि कोही नगएछ। भगवान की प्रकृति की व्याख्या द्वितीय अध्याय में की गई है कि वे स्वेच्छा से प्रकट होते हैं। इस प्रकार से मालिक कंपनी में बिना पूछे कभी भी आ जाते हैं या आ जाता है। उसी प्रकार से भगवान की स्थिति भी ऐसी है। चाहे पृथ्वी हो, आकाश हो, और जो लोक में वो अगर जाने की इच्छा रखते हैं, तो उसी प्रकार वो मालिक जैसे या राजा जैसे अपनी इच्छाओं से जहाँ भी चले जाते हैं, और उनका कोई अधिकारी या उत्तराधिकारी कोई भी नहीं रहता उन्हें जानने बूझने वाला। और इसका द्वितीय अध्याय में किया गया है, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। जब भगवान के अवतार लेने का समय निकट आ गया तो नक्षत्रगण अत्यंत शुभ हो गए। यानी नक्षत्र भी जो फलित ज्योतिष के अनुसार शुभ माना जाता है, प्रबल था। रोहिणी ब्रह्मा के प्रत्यक्ष संचालन के अंतर्गत माना जाता है। ये सब उत्पत्ति, ये सब नक्षत्र ज्योतिष शास्त्र हो गए। ये सब बड़े बड़े लोगों का के हाथ में रहता है, कंट्रोल कैसे किया जाए। मतलब देवी देवता हो गए या बड़े बड़े उत्तराधिकारी जैसे शिव जी, ब्रह्मा जी, विष्णु जी या दुर्गा देवी या कोई हो सकते हैं। ये सब उनके कंट्रोल में है, कहा गया है। मैं यहाँ पर जब पढ़ रहा हूँ तो ऐसा समझ में आ गया है। मतलब वो लोग देख रहे हैं कि भगवान अभी पृथ्वी में आ जाएंगे, आ रहे हैं, तो हमें सब कुछ सीधा साधा करना पड़ेगा। जीवात्मा को समझ में भी नहीं आना चाहिए कि ये जो नीचे पृथ्वी पर आए हैं ये स्वयं भगवान है। मतलब ऐसा योग शक्ति, माया शक्ति सब ने ऐसा कवच डाल के भगवान इस तरह से पृथ्वी पर आए हैं। मतलब रोहिणी नक्षत्र को शुभ माना गया है। मतलब ये सब ब्रह्मा जी अपनी शक्ति से पूरा ऊपर की जो भी है, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, मतलब बालक जब पृथ्वी पर आता है, जन्म लेता है, तो हर प्रकार से शुभ हो जाए, मतलब वैसा स्थिति ब्रह्मा जी कर रहे हैं। ज्योतिष के अनुसार नक्षत्रों की उपयुक्त स्थिति के अतिरिक्त विभिन्न ग्रहों की भिन्न भिन्न स्थितियों के कारण शुभ तथा अशुभ क्षण उपस्थित होते रहते हैं। श्री कृष्ण के जन्म के समय सारे ग्रह स्वयं इस तरह स्थित हो गए कि सब कुछ शुभ बन गया। मतलब जब जीवात्मा जन्म लेता है तो उसे कई तरह की पीड़ा सहनी पड़ती है। 9 महीने गर्भ में रहना पड़ता है। उधर हड्डी मांस में कीचड़ जैसा भोगना पड़ता है।
तब जाके इतना सहन करने के बाद पृथ्वी में आना पड़ता है। फिर बाद में सब देवी देवता हो गए, उस जीवात्मा को पछाड़ते रहते हैं, इसे ऐसा सजा दिया जाए, उसे ऐसा किया जाए। उसका नक्षत्र, रोहिणी, ग्रह भी सब कुछ पेपर वगैरह वैसा वो लोग सताते रहते हैं। अभी इस समय भगवान आ रहे हैं, तो सब लोग अपना मुख जो हो गया पुलिस की वर्दी जैसे सब स्त्री बिस्त्री लगा के सब टकाटक एकदम खड़े हैं कि भगवान आ रहे हैं, तो हमें दिखाना पड़ेगा कि हम लोग अच्छे हैं, हम लोग बुरे नहीं हैं। और सब नक्षत्र से लेके वहाँ की सब कुछ वातावरण जो पहले दूषित या प्रदूषित थे, सबको ठीक भी कर रहे हैं कि देखिए भगवान, यहाँ पर सब कुछ अच्छे से चल रहा है, यहाँ पर कुछ गलत गलत कुछ नहीं हो रहा है। वैसा करने का भी प्रयास चल रहा है। इसलिए मुझे भी समझ में आ जाता है कि भगवान की भक्ति करूँगा, भक्त बन जाऊँगा, मतलब ऐसा झेलना भी नहीं पड़ेगा। ये लोग जो परेशान करते रहते हैं, मतलब इससे भी छुटकारा मिल जाता है। मतलब आज ये फ़ायदा है भगवान श्री कृष्ण का घर में फ़ोटो होना, भागवत होना, भगवत गीता होना, श्री कृष्ण लीला होना, मतलब भगवान की उपस्थिति इस तरह से बचाए रहती है ज़िंदगी में। उस समय पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर सभी दिशाओं में शांति और संपन्नता का वातावरण था। मतलब आज घर पर बैठकर भगवान के बारे में मतलब पढ़ रहा हो, सोच भी रहा हो, मतलब कितना अच्छा लग रहा है। तो मतलब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हो रहा है। जन्म होते समय कितना अच्छा दृश्य देखने के लिए मिल जाता है। वरना यहाँ पर लोग पापी जैसे हैं, इधर उधर भटकते रहते हैं, ये मेरा तेरा उसका, तूने मेरा खाया, तूने उसका खाया, मतलब ढिंढोरा पिटाते रहते हैं कि ये फलाने को मैंने ऐसा दे दिया। मतलब दूसरों के घर पे जाके मौज करना, मस्ती करना कितना दुखदायी होता है। वैसे ये भगवान श्री कृष्ण का जन्म अपने घर पर बैठकर देख रहा हो, मतलब कितना अच्छा लग रहा है। दूसरों के समाज में जाके मौज करना और अपने घर पर मौज करना कितना सुखदायी भी रहता है। घर भी पवित्र बन जाता है कि आज मतलब मेरे घर में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव, कथा वगैरह या पिक्चर चल रहा है। अब देखिए आज अपने घर में मज़ा करें, कृष्ण का जन्मोत्सव कैसे रहता है। हे भगवान श्री कृष्ण जब पृथ्वी में आ रहे हैं, यहाँ पर पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर सभी दिशाओं में शांति और संपन्नता का वातावरण था। मतलब भगवान आते समय कितना अच्छा शो दिखाई देता है। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण दिशाएं, मतलब ये सब क्या है मुझे भी नहीं पता है। और सभी दिशाएं भी आज खुश हैं कि भगवान आ रहे हैं, मालिक आ रहे हैं। आकाश में शुभ नक्षत्र दिख रहे थे और पृथ्वी पर सभी नगरों तथा ग्रामों या गोचरों में तथा जन जन के मन में सौभाग्य के लक्षण दृष्टिगोचर हो रहे थे। मतलब जब हम लोग गांव में चले जाते हैं
गांव में जब ऊपर आकाश की ओर देखते हैं तो अच्छे अच्छे तारे, चंद्रमा, वहाँ का दृश्य बहुत अच्छा दिख जाता है। यहाँ शहर में रहने के कारण सभी प्रदूषित होने के कारण यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आता है। यहाँ पर बैठा जाए 24 घंटा च्यों 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 ऐसा होते रहता है। मेरा काम कर, वैसा कर, इधर कर, उधर कर, इस तरह से मैं जीवात्मा भटकते रहता हूँ, सर में बैठता हूँ। मतलब सभी दिशा शांत रहते हैं। मतलब उस जगह से लेके दूसरे दिशाओं में अगर जीवात्मा को रखा जाए, जंगल जैसे इलाके में, मतलब वहाँ पर कोई परेशान करने वाला नहीं रहता है। वहाँ की स्थिति भी एकदम सुखद रहती है ताकि अच्छे से ज़िंदगी जी सकूं। मतलब भगवान जब आ रहे हैं तो मतलब ऐसी दिव्य स्थिति मुझे देखने को मिल रहा है। मतलब जैसे जल हो गए, आजू बाजू का माहौल हो गया, मतलब सब कुछ दिव्य वातावरण जैसा लग रहा है। एकदम खुशी का माहौल भी लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे असुर लोग हैं जो हमेशा परेशान किए हुए हैं। देवी देवता से लेके सभी लोग यहाँ पर परेशान हुए हैं। मनुष्य से लेके सभी लोग इसी तरह से इस असुर का संहार कैसे हो जाए, किस तरह से किया जाए। देवी देवता से लेकर सब लोग परेशान में थे, इसलिए वे ब्रह्मा जी के पास भी गए थे कि इसका कुछ हल निकाला जाए। तो ब्रह्मा जी ने इन सभी देवी देवताओं विष्णु जी के पास लेके गए कि क्या किया जाए प्रभु, पृथ्वी पर ऐसा उत्पात मचा है, हम लोग सभी लोग परेशान हैं। इसलिए भगवान ने भी कहा है कि तुम लोग चिंता मत करो, कुछ समय बाद मैं खुद आ जाऊंगा, इन सबको समाप्त कर दूंगा। वैसा भगवान ने कहा तो सभी लोग को याद आ गया कि मतलब भगवान ने ऐसा कहा है, इसका दुख का निवारण भगवान कर देंगे। इसलिए जब भगवान पृथ्वी पर आ रहे हैं तो सभी देवी देवता से लेके बड़े बड़े उत्तराधिकारी भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। और उनकी शक्ति भी देखने को यहाँ पर मिल रहा है, किस तरह से वे सब कुछ अच्छा कर रहे हैं। वरना इस पापी राक्षसों के सामने वह सब कुछ छिपाए हुए हैं कि भगवान आइए, आपको जो भी कुछ ज़रूरत है हम सब कुछ प्रदान कर देंगे, क्योंकि असुर लोग बहुत डेंजर रहते हैं। और जैसा एक पिक्चर में मैंने देखा था, एपोकलिप्टो, वास्तव में राक्षस जात कैसा रहता है कभी भी किसी ने आंखों से नहीं देखा है। राक्षस जात को मनुष्य ने कभी भी आंखों से देखा नहीं है। वहाँ की स्थिति कैसे रहती है किसको पता भी नहीं है। अभी हम लोग अंधकार में हैं, इसलिए अपना ज़िंदगी अच्छे से जी रहे हैं। अगर राक्षस समाज पूरे विश्व में अगर आ जाएगा, और आज जो भी हम लोग भक्ति कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, ये तो सब दूर की बात हो जाएगी। राक्षस लोग का अगर शासन रह जाएगा, उसको मारना बहुत कठिन रहता है।
मतलब पॉसिबल ही नहीं रहता है। यहाँ तक कि देवी देवता भी हार मान चुके हैं इन राक्षसों से। राक्षसों का समाज बहुत अलग है, मतलब ऐसा यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। मतलब जब मैं आगे आगे पढ़ रहा हूँ, मतलब जीवात्मा को भटकाए रहते हैं, स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चे लोग हो, मतलब उनको बचाने वाला कोई भी नहीं है। यहाँ तक कि देवी देवता भी उन लोग से पीड़ित है, इसलिए सब भगवान के पास गए हैं। इसलिए जब भगवान आ रहे हैं तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रह गया है कि भगवान इनका हल निकाल देंगे। इसलिए जब वे पृथ्वी पर आ रहे हैं तो ऊपर नक्षत्रों से लेकर सब कुछ सुख का वातावरण यहाँ पर वे कर रहे हैं। सो आजू बाजू का जो भी दिशाएं हो गए, जंगल हो गए, सब शांति और संपन्नता का वातावरण हो गया है। नदियाँ जल से पूर्ण होकर प्रभावित हो रही थी और सरोवरों में सुंदर कमल खिले हुए थे। और राक्षस जात रहने के कारण पृथ्वी भी एकदम कचरा जैसा, कीचड़ जैसा, गीला गीला, और यहाँ की जो राक्षस स्थिति रहती है, जात रहती है, उस तरह से ये पूरा ग्रस्त है। जब भगवान आ रहे हैं तो सभी हम लोग जल हो गए। और जल भी पूर्ण रूप से अभी आने लगे। वहाँ पर जो भी कमल के पुष्प है सब खिल रहे हैं। वहाँ की स्थिति, वहाँ का सुंदर वातावरण ऐसा देखने के लिए मिल रहा है। मतलब कितना डर जैसा बात है। जंगल सुंदर पक्षियों एवं मोरों से पूर्ण थे। मतलब पहले यहाँ पर सूखापन, पतझड़ जैसा यहाँ पर पूरा दृश्य था। जब भगवान आ रहे हैं तो सभी जो भी निर्जीव प्राणी थे सब खील हो गए हैं कि हम लोग सब भगवान के लिए ही प्रेम करेंगे, अच्छे लोगों को ही यहाँ पर शासन करने देंगे, ऐसे बुरे लोगों को हम लोग कुछ नहीं देंगे। चाहे हम लोग मर जाएंगे, कुछ भी हो जाएंगे, हम लोग इन लोग के सामने झुकेंगे नहीं। मतलब ऐसा स्थिति पूरा हुआ है। जब इन लोग को पता चल रहा है कि भगवान आ रहे हैं, इस तरह से नदी भी अच्छे से प्रभाव हो रही है। सरोवर भी सुंदर कमल खिले हुए थे। और फिर बाद में जंगल के बारे में भी बताया गया है। जंगल सुंदर पक्षियों एवं मोरों से पूर्ण थे। जंगल के सारे पक्षी मधुर वाणी में गाने लगे और मयूर मयूरों के साथ नाचने लगे। वह जंगल में जब पक्षी लोग रहते हैं तो वहाँ पर वाणी भी निर्माण हो जाती है। और जैसे जीवात्मा को खुशी या पृथ्वी में चाहिए वैसा यहाँ पर मिल जाता है। नहीं तो शहर में रहने के कारण यहाँ पर 24 घंटे मशीनों की आवाज़, कंपनी भौंकाहट चलते रहती है। लोग इधर उधर दौड़ते रहते हैं, काम पे जाना है, चलना है, बस में जाना है, ट्रेन में जाना है, गाड़ी पकड़ना है, उधर उधर चले जाना है। मतलब शहर में बस जाओ तो ऐसा सब देखने के लिए मिल जाता है।
कंपनी में काम करने जाओ तो वहाँ पर कारखाने में भी तरह तरह की आवाज़ सुनना पड़ता है। मतलब जो मज़ा गांव में है वो सब लोग छोड़ के यहाँ पर शहर में आकर बैठ गए हैं। मतलब इतनी यातनाएं ये झेल रहे हैं। 8-9 घंटा ड्यूटी कर रहे हैं, 10 घंटा ड्यूटी करते हैं। शहर में गांव में कितना अच्छा अच्छा खेत था। वहाँ पर सिर्फ 1-2 महीने काम कर 3 महीना आराम की स्थिति है। मतलब ये सब छोड़ के खुद का शरीर भी बेच रहे हैं, खुद को दूषित भी कर रहे हैं, अपना चरित्र भी खराब कर रहे हैं, बस लोगों के सामने एक फेमस के लिए, पैसा के लिए इस तरह से खुद को बिगाड़ भी रहे हैं। लोग मेहनत करना भी नहीं चाहते, सिर्फ बैठे बैठे कैसे कमाई किया जाए, वही मतलब ऐसा स्थिति हुआ है। मतलब ज़िंदगी जीने के लिए 1 करोड़, 2 करोड़, 100 करोड़ मतलब इतना काफ़ी है। फिर भी ऐसी लालसा हो गई है कि मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए, और कमा के क्या करूं। खुद भी बिगड़ रहा है, समाज को भी बिगड़ रहा है, देश का नाम पूरा खराब हो जाता है। इसे जो ज़िंदगी है गांव में जाकर बिताना चाहिए। गांव में कितना अच्छा अच्छा खुशबू बहते रहता है, पानी हो गए, जल हो गए, अच्छे से घूमते रहते हैं। मतलब गांव में चले जाएंगे तो ऐसा ऐसा दृश्य देखने के लिए मिल जाता है। सभी पक्षी लोग, उनकी आवाज़ से मन भी खुश रहता है। वही कंपनी या शहर में काम चले जाओ, वहाँ 24 घंटे ऐसा बस सुनने को मिलता है। वायु अपने साथ विविध पुष्पों की सुगंध लेकर मंद मंद बहने लगी। इसका सुबह स्पर्श मन को मोहने लगा था। शहर में जाओ तो यहाँ पर पूरा मतलब दुर्गंध जैसे वातावरण रहता है। गाड़ी की धुआं प्रदूषण या वायु प्रदूषण हमेशा परेशान करती रहती है। झोपड़पट्टी में बैठने जाओ, वहाँ के कर्मचारी आकर दवाई वगैरह डालकर पानी को भी पूरा दवाई से भर देते हैं। मतलब इतना झेलना ही क्यों पड़ रहा है आखिर अपने को। वही अगर गांव में बैठकर वहाँ की कितनी सुगंध हवाएं बहती है। मतलब ये सब जड़ी बूटी वाले सुगंध हवाएं बहती रहती है जो दवाई के जैसा काम करती है। मतलब जैसे वहाँ पर 50, 60, 70 साल ऐसे आसानी से बिता सकते हैं, वही शहर में बैठ के कितना ज़िंदगी बिता सकते हो। 8 घंटा, 9 घंटा, 10 घंटा बैठकर जैसे मच्छर किसी का खून चूसता है, उसी तरह शहर में बैठने से वो बॉस तुम्हारा खून चूसते रहता है। उधर से गवर्नमेंट आके टैक्स का बहाना करते हैं कि मुझे ये चाहिए, वैसा चाहिए, पैसा चाहिए, नहीं रहने दूंगा।